हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और डेली की तरह हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये सेशन आपके सीआईबी एग्जाम से संबंधित और आपके सीआईबी पेपर 3 यानी कि एबीएन-एफएम से जुड़ा हुआ है। हम डेली आपके लिए यहाँ पर एक सीआईबी एबीएफएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, उसका डिस्कशन करते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक जो कि आपके मॉड्यूल बी में भी काम करेगा और मॉड्यूल सी में भी बहुत हेल्प करता है। तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जानना समझना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। वो कौन सा टॉपिक है, उसे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की, यानी कि डिस्काउंटिंग की बात कर रहे हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर से बता दूं, हम जब प्रेजेंट वैल्यू को पता कर रहे हैं यानी कि हम क्या पता कर रहे हैं, हम डिस्काउंटिंग के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में? डिस्काउंटिंग के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है। और फिर इसकी मदद से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? ठीक है। एनपीवी क्या होता है? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम मॉड्यूल बी डिस्कस कर रहे हैं इस समय, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। काफी खास है आपके एग्जाम के नजरिए से। और मॉड्यूल बी के अंतर्गत इस समय हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक, यानी कि ऐसे मेथड्स जिसकी मदद से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो दे आर डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टेड फॉर कैपिटल बजटिंग। दो प्रकार के मेथड के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। एक होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स और एक होते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसे आप शॉर्ट में डीसीएफ मेथड्स का नाम देते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स के अंतर्गत आपके पेबैक पीरियड आता है और एआरआर, जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इस बार आपके पेबैक से और एआरआर से दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में बने थे। हमने पेबैक पीरियड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है। हम पढ़ने जा रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, एनपीवी के बारे में। लेकिन एनपीवी के बारे में समझने और जानने से पहले आपको डिस्काउंटिंग के बारे में जानना और समझना जरूरी है। डिस्काउंटिंग क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और बहुत सारी बातें। ठीक है साथियों, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, बाकी ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ऑल दीज आर डीसीएफ टेक्निक्स। ये डीसीएफ मेथड्स हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ओके। पिछली क्लास में, ये प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि पे बैक पीरियड कैसे पता करते हैं। हमने आपको बताया था एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपकी जो कॉस्ट है मान लीजिए 1 लाख रुपए है। आपको उस प्रोजेक्ट से जो कैश इनफ्लो मिल रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो हर साल सेम है। अगर ऐसी कंडीशन है और आपसे बोला जाए पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, तो सिंपली जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसे न्यूमरेटर में रखना है और जो नेट कैश फ्लो है एवरी ईयर का, हर साल का है ना, 1 साल का जो भी नेट कैश इनफ्लो है उसे डेनोमिनेटर में रखिए। जो वैल्यू आ रही है वो आपके प्रोजेक्ट की पे बैक पीरियड होगी। बट अगर यही प्रोजेक्ट हर साल अलग अलग कैश इनफ्लो जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो आपको कमुलेटिव इसको अकोमुलेट करना होगा। कमुलेटिव कैश इनफ्लो जनरेट करके फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कैसे पे बैक पीरियड पता करेंगे। पे बैक पीरियड जनरली बताता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कितने समय में आपको रिकवर हो जा रहा है। ठीक है, सिंपली यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में जानकारी देता है, कट ऑफ पॉइंट के बारे में बताता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है और कट ऑफ पॉइंट के बाद क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, इस पर भी बात नहीं करता है। अब इस मेथड के बाद आज हमें पढ़ना है जिसके बारे में, वो है डिस्काउंटिंग। व्हाट इज डिस्काउंटिंग, इसको जानेंगे हम लोग साथियों। और साथ साथ में प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करते कैसे हैं उसके बारे में भी समझेंगे। यहां पर आपके सामने डिस्काउंटिंग की डेफिनेशन दी गई है। सरल भाषा में, आसान भाषा में कैसे डिस्काउंटिंग को समझें, मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल की मदद से। मान लीजिए मेरे द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है और उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। मेरे द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट किया गया, 5 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। उस 10 लाख जो 5 साल बाद मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसी मेथड को, इसी कैलकुलेशन को हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को पता करना, उसे हम डिस्काउंटिंग का नाम देते हैं। आपके द्वारा आज जो इन्वेस्ट किया गया है, 5 साल बाद आपको कितना मिलेगा, वो कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर सरल भाषा में सारी जानकारी बता दी गई है। कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू
कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। फ्यूचर में आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, वो 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कैश फ्लो which is expected to occur in future is converted to its present value। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है आपके सामने, ये फ्यूचर वैल्यू पता करने का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू जो भी है, क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, कितने वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है, इससे आपको फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी। कंपाउंडिंग, अब आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है तो पी एज इट इज यही रहने दीजिए, 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन को आप डेनोमिनेटर में लाएंगे, तो ये है क्या, P इज इक्वल टू एफ यानी कि फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। एफ क्या है, एफ है जो भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ठीक है, आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया उसको फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, वो एफ है, आर जिस रेट से मिलेगा आर है, एन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने वर्षों में आपको ये प्रोजेक्ट है, कितने वर्षों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी जानकारी। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन ये आपके सामने है, अब समझिए यहां पर प्रेजेंट वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू अलग रखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन, ये अलग रखी जाती है। ये जो इतनी वैल्यू है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है PVIF यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं, PVIF प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। आमतौर पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये आपको अलग से गिवन होता है, दिया होता है कि पहले वर्ष के लिए आर 10%, उस पर पहले वर्ष के लिए जो PVIF है वो इतना है, दूसरे वर्ष के लिए इतना है, तीसरे वर्ष के लिए ये गिवन होता है। तो कई बार आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ठीक है साथी, आगे बढ़े। तो ये तो फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट वैल्यू का। अब समझिएगा एक एग्जांपल। ठीक है, अब हमें एनपीवी के बारे में जानकारी मिली। ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया, ये कंपनी है कोई, ठीक है जी, मान लीजिए कंपनी है, ये कंपनी है, इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट कितना किया, मान लीजिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोजेक्ट ए जो भी है। अब इस प्रोजेक्ट ए से ये अनुमान लगाया जा रहा है, प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में जो रिटर्न मिलने वाला है वो 2 लाख है, वो 3 लाख है, वो 4 लाख है, ऐसे फोर्थ ईयर में 5 लाख है। अब ये क्या है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, ये क्या है, कैश इनफ्लोज है। इनके बारे में कोई पूछे क्या है तो बोलेंगे फ्यूचर में क्या कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है, ये है। अब हमसे बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एनपीवी, ये पता करिए। आपने प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जाना कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमसे बोला जा रहा है एनपीवी पता करने के लिए। प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है उसके साथ 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। अब ये भी बता दिया गया है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है आर वो 10% का है, प्रोजेक्ट 4 वर्ष का है। ठीक है जी, आपको क्या करना, अब आपको इसी फॉर्मूले में यूज करना है। तो एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है जो भी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल का प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ ऑल पीवी प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मैंने आपको समराइज कर दिया है। फॉर्मूला कैसे वैल्यू पुट करेंगे, पहले साल का बता देता हूं। अब आपको एनपीवी पता करना है, तो सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि फर्स्ट ईयर का क्या प्रेजेंट वैल्यू होगा, फ्यूचर वैल्यू आपका 2 लाख है, तो ये हो गया 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई आर क्या है, आर है 10%, यानी कि 10% यानी 0.10, एन क्या है यहाँ पर, एन हो जाएगा 1। इसी में फिर ऐसे ही सेकंड ईयर के लिए ये 3 लाख हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1.10 रेज टू द पावर 2। थर्ड ईयर के लिए 4 लाख है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 3। ऐसे ही फोर्थ ईयर के लिए, ठीक है जी, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देंगे आप। ये कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है और वो आपको पता करना है प्रेजेंट वैल्यू क्या। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ यू विल गेट 1000 आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्षों के बाद आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो आप बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो क्या होगा, पीवी क्या होगा। तो पहले तो फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन, यानी कि जो भी फ्यूचर वैल्यू हो क्या है, ये है फ्यूचर वैल्यू 1000, यहां रख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई आर क्या है 10%, तो यानी कि 0.10, जो भी परसेंट में उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लीजिए। कितने वर्ष, 2 वर्ष, 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर। सिंपली आपको ये कैलकुलेट करना है, तो 1000, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी आपकी 1.10, ये 2 कैलकुलेट करिए, आपका प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगा। 1000 की क्या प्रेजेंट वैल्यू 800 से कुछ आएगी आपकी, ठीक है, इस तरह से। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, कंप्यूट द एनपीवी, आपको बोला जा रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू पता करने के लिए फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। नेट कैश फ्लो फॉर ईयर 1, पहले साल के लिए वो 55,000 है, दूसरे साल के लिए 80,000 है, तीसरे साल के लिए जो है 15,000 है, और इनके लिए रेट 10% पर, पहले साल का पीवीआईएफ 0.909, दूसरे साल का 0.826, तीसरे साल का 0.75। अब देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, हमने पहले बताया एनपीवी, ऑल सम ऑफ ऑल पीवीज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही तो होता है। तो सबसे पहला क्या होगा, आप एनपीवी पता करने जा रहे हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पता करना है आपको। 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो पहले साल के लिए जो फ्यूचर वैल्यू आपको मिलने वाली है, ये 55,000 है फर्स्ट ईयर के लिए, तो आपने इसको यहां रख लिया 55,000, 1 डिवाइड बाई ये क्या है पीवीआईएफ 1 प्लस 0.10, 10%, 1, ये हो गया, प्लस दूसरे साल के लिए क्या है 80,000, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 2, दूसरे साल के लिए 2 हो गया, एन इज 2। तीसरे साल के लिए क्या है 15,000, 15,000, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 3, ये हो गया। और क्या करना, माइनस क्या करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है 1 लाख, क्या है 1 लाख, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब आपको पता है कि पहले वर्ष के लिए 10% पर पीवीआईएफ क्या है 0.909, तो ये जो 55,000 है मल्टीप्लाई बाई 0.909, इसकी जो वैल्यू है ना, इतनी की जो वैल्यू है वो 0.909 है, प्लस 80,000, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 रेज़ टू द पावर 2, ये क्या है 0.826 है, प्लस 15,000, 15,000, इसकी जो वैल्यू है ये 0.751 है, 0.751 माइनस क्या है 1 लाख, ठीक है, ये इतनी। अब ये जो है इतना, तो ये पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू पहले साल का, फर्स्ट ईयर का, ये प्रेजेंट वैल्यू सेकेंड ईयर का, ये प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर का, ये क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी किया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आपके पास सामने आएगी, देखिए 55,000 को
0.909 से मल्टीप्लाई किया तो 4995 आया। इसको दूसरे वाला 666080, तीसरा 11265। तो जो वैल्यू आई वो क्या आएगी आपके सामने, ये आएगी। फर्स्ट ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4995। सेकेंड ईयर का क्या आ रहा है 66080। थर्ड ईयर का क्या आ रहा है 11265 माइनस क्या आ रहा है 1,00,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल पीवीज प्रेजेंट वैल्यू। जो 3 साल का 3 वर्षों का पीवी है वो यहां है। और ये क्या है, ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू पता कर। तो इस तरह से जो आपकी एनपीवी आएगी वो क्या आ गई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है आपका, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 27,340 340। अब देखिए एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, एनपीवी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पहली चीज तो एनपीवी क्या है, एनपीवी इज ए डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक, यानी कि डीसीएफ टेक्निक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, कैपिटल बस्टिंग के लिए। ठीक है, आमतौर पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज, एनपीवी होता क्या है, एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लो का मतलब जो रिटर्न आ रहा है, कैश आउटफ्लो का मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन दोनों का डिफरेंस। तो पीवी सम ऑफ ऑल पीवीज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, एनपीवी होता है। अगर पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा, रिजल्ट इन प्रॉफिट्स, तो आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि अगर नेगेटिव एनपीवी आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इस इन्वेस्टमेंट से पीछे हटना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान हो। ओके, अगर एनपीवी 0 आता है तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन वाली कंडीशन है। तो साथियों ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों को कर सकते हैं। आज की क्लास में आपने पीवी को भी समझा, आज की क्लास में आपने एनपीवी को भी समझा। मॉनसून सेल चल रहा है, सभी लाइव बैचेस महापैक पर 15% का ऑफ है फ्लैट। कोड क्या यूज करना है, मॉनसून 15। ऑफर 27 से 31 जुलाई तक वैलिड है। सीआईबी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं एक बार में, तो उसके लिए जो सबसे खास महापैक है वो है सीआईबी महापैक, वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इसकी खासियत यह है कि आपको यहाँ पर आपके 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर ये सब आपको मिल जाते हैं। इसमें 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, मॉड्यूल वाइज डीपीपी मिलती है, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है ये। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए वो महापैक आपके लिए है। जैब कैब महापैक दोनों का, जैब और कैब का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 2 वैलिडिटीज में, 1 साल और 2 साल, 4674 और 6374 में उपलब्ध है। मॉनसून 15 कोड यूज करना है। फाउंडेशन बैच सीआईबी फाउंडेशन और सीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए उपलब्ध है मात्र 2499 की कॉस्ट में, यानी कि ये अब 2124 में, सॉरी, मात्र 2124 में आपके लिए उपलब्ध है। ये सब्सक्रिप्शन एकदम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंडिविजुअल बैचेस आपके लिए मात्र 679 की कॉस्ट में उपलब्ध हैं। ठीक है, और अगर हम इलेक्टिव पेपर की बात करें तो इलेक्टिव पेपर आपका जो है रूरल बैंकिंग का और एचआरएम का पेपर आपके लिए 849 का है। रूरल बैंकिंग 679 में उपलब्ध है, सेंट्रल बैंकिंग 849 में और 679 में आपका रिस्क मैनेजमेंट उपलब्ध है। ठीक है साथियों, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_cap_भास्कर सर। इसके साथ जुड़िए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपनी क्वेरीज को रेज करिए। आपका अपना सेशन है तो आप अपनी क्वेरीज को, डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑफर जो है 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मॉनसून 15 कोड याद रखिए और अपने बेस्ट और फेवरेट कोर्सेज के साथ अपने आप को एनरोल करिए। याद रखिए सीआईबी महापैक बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर भी आपको अवेल करा दिए जाते हैं। थैंक यू।